अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो हम लोग शुरू करते हैं ये लेसन नंबर 16। ठीक है, 16वां सबक। और शायद इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं आज ही ख़त्म हो जाएगा, नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक तक ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये सबक और 17 16 17 बहुत सिंपल है। यही सेम कायदा जो हम लोग आज सीखे हैं, तो हम लोग किताब के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, 23 चैप्टर्स है इस किताब में, और तकरीबन जो चैप्टर हम लोग ये हम लोग जो सीख रहे हैं ना, बहुत सारा कायदा जो अभी आने वाला है, कुछ कुछ हम जान चुके हैं पहले से ही। ठीक है ना, नंबर्स वगैरह आना बाकी है, फॉरेन कैसे काउंट करते हैं अरबी में। खैर ये 16 लेसन है, 16 16वां सबक इंशाल्लाह हम लोग करते हैं। दरस आशरा, दरस आशरा 16वां सबक। अल मुदर्रिसु, ठीक है, अल मुदर्रिसु द टीचर, उस्ताद हैं, टीचर हैं। कह रहे हैं, क्या कहते हैं, लिमन, लिमन। ठीक है, लिमन हाज़िहिल अक़लामु, इसको कैसे पढ़ेंगे, या कैसे पढ़ेंगे इसको, या मोहम्मदू, मोहम्मदुन होगा या मोहम्मदन होगा या मोहम्मदा होगा, क्या मोहम्मदू, मोहम्मदू। मोहम्मदू होगा। हाँ, तनवीन था लेकिन या आने से तनवीन नहीं आता। ठीक है ना, या मोहम्मद हो जाएगा। तो लिमन हाज़िहिल अक़लामु या मोहम्मद, लिमन का मतलब क्या है, लिमन मतलब क्या है, लिमन किसकी है? किसकी है। ठीक है, दो तर्जमा कर सकते हैं, किसकी या किसके लिए। ठीक है, यहाँ किसकी तर्जमा करना ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है, किसकी या किसके लिए भी कर सकते हैं। लिमन इंग्लिश में क्या तर्जमा होगा लिमन का, किसकी किसके लिए, इंग्लिश में क्या होगा हुज, तर्जमा। हुज, ठीक है, हुज। हु। ठीक है, और एक तर्जमा कर सकते हैं उसके अलावा, मेरे ख्याल से कर सकते हैं ना। फरहुम, फरहुम। हाँ, फॉर होम या टू होम, फॉर होम भी आ सकता है, टू होम does this to whom these pens belong, to whom does these pens belongs to। शायद हो सकता है, इंग्लिश में जो एक्सपर्ट है वो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, टू whom शायद किया जा सकता है इंग्लिश में, फॉर whom या टू whom। ठीक है, लिमन, ठीक है, हुज किसकी, किसके लिए। ठीक है, किसके लिए, टू whom, whose are these, लिमन हाजिहिल अक़लामु, लिमन हाजिहिल अक़लामु, हाजिहिल अक़लाम इसका तर्जुमा क्या होगा, सिर्फ इस पार्ट का, हाजिहिल अक़लाम ओनली दिस पार्ट। ये सब कलम, ये सब हाँ, कलम। ये सब कलम। ठीक है, ये सब कलम, या कलमें, अगर उर्दू में ऐसा होता है तो कलमें, ये कलमें या ये सब कलम, ये सब कलम। इंग्लिश में क्या तर्जुमा होगा इसका, सिर्फ हाजिहिल अक़लाम का, दीज पेन्स। दीज पेन्स। हाँ, दीज आर पेन्स क्यों नहीं तर्जमा कर रहे हम लोग, ये कलम, ये सारे ये कलमें हैं, या ये कलम है, ऐसा तर्जमा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कलम है, या दीज आर पेन्स तर्जमा क्यों नहीं कर रहे हैं, आर क्यों नहीं, खबर क्यों नहीं बना रहे इसको, खबर क्यों नहीं बना रहे हैं। मुफरद मुअन्नस, आदि की वजह से। नहीं, फिलहाल अभी बिकॉज खबर क्यों दिस नहीं इज बना रहे इसको। खबर में क्या बदल, होता है, खबर अक्सर क्या होता है, खबर, खबर में क्या नहीं होता है। खबर नकीरा होता है। नकीरा हाँ, होता खबर है। यूजुअली, अक्सर खबर नकेरा होता है, मारिफा हो सकता है, लेकिन खबर अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, नकेरा होता है। हाँ, ठीक है, तो अलिफ लाम है इसमें लगा हुआ, तो अलिफ लाम अक्सर यूजुअली खबर में नहीं होता, जनरली नहीं लगता है। तो अगर अलिफ लाम हटा देते तो क्या पढ़ते, अकलामुन, हाज ही अकलामुन, तब हो जाता पेन, ये एक पेन है, दीज आर पेन। लेकिन अलिफ लाम आ गया, अलिफ लाम है तो उसको बदल पढ़ते हैं, क्या हो जाता है फिर, ये बदल बन जाता है, बदल, यानी कि ये कलम, ये कलमें। ठीक है, या दीज पेन्स, खबर क्या है, ठीक है ना, इंसान वेट करेगा। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, लिमन, अब तर्जमा क्या होगा पूरा मिला के, लिमन हाज़िहिल अक़लामु या मुहम्मदु, लिमन हाज़िहिल अक़लामु या मुहम्मदु। किसकी है ये सब कलमें या हाँ, मोहम्मद। किसकी है ये सब कलमें, ये सारी कलम, ये सारे कलम किसके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जमा कौन सा वर्ड है, जमा लफ्ज कौन सा है यहाँ पे, जमा है कुछ,
कौन सा वर्ड जमा है? अकलाम। 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 अकलामुन ये जमा है, ठीक है। अल अकलाम, अकलाम जमा किसकी? कलम की जमा। कलम की जमा क्या है? अकलामुन जमा, ठीक है। कलम की जमा क्या है? अकलामुन। अलिफ लाम है, अल अकलामु, ठीक है। तो लिमन हाजिल अकलाम, ये सारे कलम, ठीक है, या कलमें, या ये ये पेन किसके हैं, ठीक है, किसकी है ये सब, ठीक है, ये सारी किसकी है। इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? तो हुम या हुज आर दीज पेन्स, ठीक है, हुज आर दीज पेन्स। इंग्लिश में क्या तर्जमा हो रहा है इस्तेमाल? दीज का। और अरबी में, उर्दू या हिंदी में क्या कहेंगे? ये सारे, ये सारे या ये सब। देख रहे हैं, दीज या ये सारे या ये सब हो रहा है, लेकिन अरबी में क्या इस्तेमाल हो रहा है? क्या जमा इस्तेमाल हो रहा है? हाजी क्या जमा है? मुफरद। क्या हाजी? हाँ, हाजी तो जमा नहीं, हाजी मुफरद है। और कलम जो है ये मुजक्कर है। कलम के बारे में डिटेल्स पता करे तो कलम मुजक्कर है, और कलम क्या? मुफरद है। कलम मुजक्कर है और कलम मुफरद है। कलम का डिटेल्स ये कि कलम मुजक्कर है और मुफरद है, ठीक है। कलम मुजक्कर है और मुफरद है। ये कलम का एट्रीब्यूट का है, कलम की खासियत है। कलम मुजक्कर मुफरद है। लेकिन हाजी जो इस्तेमाल हुआ है, ये क्या इस्तेमाल हुआ है? मुअन्नस। हाँ, चलिए, मुफरद तो है, और क्या इस्तेमाल? मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है। मुफरद के साथ तो क्या इस्तेमाल हुआ? ये मुअन्नस। क्यों ऐसा हुआ? तो कलम को क्या समझा जा रहा है? मुफरद मुअन्नस। जबकि कलम क्या है? सॉरी, ये अकलाम तो ये है ना, ये कलम की जमा ये है, और जमा है, अकलाम तो जमा है, ठीक है। तो यहाँ पे अकलाम है जमा, अकलाम जमा है और मुजक्कर है। अकलाम जमा है और मुजक्कर है, लेकिन इसको क्या समझा जा रहा है? मुफरद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस समझा जाता है। सिंगुलर, मुअन्नस, मुफरद मुअन्नस। सिंगुलर समझा जा रहा है, और फेमिनिन समझा जा रहा है, ठीक है। किस कायदे के तहत अकलाम को हम लोग सिंगुलर समझ रहे हैं, मुफरद मुअन्नस समझ रहे हैं? कौन सा कायदा है? कौन सा कायदा है जिसके तहत, जिसकी वजह से हम लोग इसको, अकलाम को मुजक्कर और मुअन्नस और मुफरद समझ रहे हैं? कौन सा कायदा? जी, चैट में सही जवाब दिया। गैर आकली। गैर आकिल, ये अकलाम जो है ये गैर आकिल नहीं बल्कि गैर आकिल की जमा है। अकलाम क्या है? गैरुल आकिल, गैर आकिल की जमा है ये अकलाम। गैर आकिल की जमा है अकलाम। तो गैर आकिल की जमा को अरब वाले क्या समझते हैं? मुफरद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस, सिंगुलर फेमिनिन। अरब वाले गैर आकिल के जमा को, मुअन्नस। प्लूरल्स को क्या करते हैं? मुफरद मुअन्नस समझते हैं। तो अकलाम क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये गैर आकिल की जमा है, इसलिए इसको मुफरद मुअन्नस ट्रीट किया जा रहा है ग्रामर के एतबार से। जिसकी जो हकीकत है वो हकीकत है। कोई चीज मुजक्कर है तो मुजक्कर है, समझा जाता है। मुजक्कर है तो मुजक्कर है, मुफरद है तो मुफरद है। लेकिन ग्रामर के एतबार से कुछ हिकमत है, कुछ रीजंस की वजह से, जो इंशाल्लाह बताएंगे आपको बाद में, अरब वाले क्या करते हैं, उसको मुफरद और मुअन्नस समझते हैं। इससे कुछ चीज आसान हो जाती है, ठीक है। क्या चीज? इंशाल्लाह बताएंगे आपको। तो ये ठीक है। लिमन हाज़िहिल अक़लामु या मुहम्मदु, ठीक है। लिमन हाज़िहिल अक़लामु या मुहम्मदु। तो लिमन हाज़ी, ये सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन में हम लोग जो है अभी एनालाइज, जैसे आपने सवाल किया है कि क्वेश्चन इसके बारे में, ठीक है, व्हाट इज लिमन फ्रॉम ग्रामेटिकल पॉइंट, ठीक है, लिमन खबर होगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग अभी एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट, जुमला एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लीमन ये सवाल है, सवाल में भी जाने की जरूरत, सवाल में हम लोग नहीं भी पूछ रहे हैं आपसे कि सवाल, क्वेश्चन में मुब्तदा खबर कहाँ है, सिर्फ स्टेटमेंट्स में मुब्तदा खबर बता रहे हैं। मुब्तदा खबर, ठीक। सवाल में, सवाल के अंदर भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, मुब्तदा खबर होता है, लेकिन अभी जाने की जरूरत नहीं। आपने पूछा कमेंट में तो इसलिए बता दे रहे, लीमन खबर होता है, ठीक है। लीमन जार मजरूर खबर। खैर, अभी जो हमने कहा उसको भूल जाइए अगर समझ में नहीं आया तो लिमन हाजिल अकलाम या मोहम्मद, किसकी है ये सारी कलम, ये सारे कलम किसके हैं, ठीक है। मोहम्मद कहता है, मोहम्मद क्या कहता है? पढ़िए इसको, कौन पढ़ेगा? मोहम्मद जवाब देता है, या ली या उस्ताद। हाँ, ये लिया उस्ताद। क्या पढ़ेंगे? उस्ताद
दो ताज ताज तक पढ़ना है आपको, एंड तक खास कर। हिया, हिया क्या है ये हिया क्या है? फेमिनिन फेमिनिन ठीक है, हिया। अकलाम जो सीखे हाँ बहुत अच्छा। हिया जो है, कोई सवाल कर सकता, हिया मतलब होता है भाई शी। हिया किसके लिए आता है? उसके लिए आता है वो, शी के लिए आता है ना। हिया किसके लिए आता है? मुफरद। हिया आता है मुफरद के लिए और मुअन्नस के लिए। मोहम्मद के लिए। हाँ, तो क्योंकि ये अकलाम को हम लोग ग्रामर के एतबार से, याद रखिए, ग्रामेटिकली ये समझ रहे हैं। ग्रामर के एतबार से हम लोग क्या समझ रहे हैं? इसको मुफरद मुअन्नस समझ रहे हैं। इसीलिए क्या इस्तेमाल हुआ यहाँ पे? हिया आया। ठीक है, हिया, हुम नहीं आया। अगर कायदा होता, अरब नॉर्मल कायदा होता, तो क्या इसको कहते? हुम कहते हैं ना। कि अकलाम भाई जमा, मुजक्कर की जमा है, तो मुजक्कर की जमा क्या होता है? हुम। दमीर क्या आता है? हुआ, हुमा, हुम। हुआ मुजक्कर है, हुआ का जमा क्या होता है? हुआ का हुम होता है ना। हुआ का जमा क्या होता है? हुम होता है। कायदे के एतबार से हुआ हुम होना चाहिए था, लेकिन हो गया क्या? हिया, क्योंकि वही कायदा मुफरद। तो देख रहे हैं, इसका इफेक्ट सिर्फ इशारा तक नहीं रहता है, पूरे दमीर की तरफ भी आएगा। उसको अगर दमीर इस्तेमाल करना, प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो वैसे ही मुजक्कर मुअन्नस प्रोनाउन यूज करेंगे उसके लिए भी। ठीक है। हिया, तो हिया रेफर्स टू एक नहीं, हिया से मुराद शी नहीं है, हिया से मुराद ये अकलाम है। ठीक है, हिया से मुराद क्या है? अकलाम है। हिया ली, तो अब तर्जमा क्या होगा? वो यानी कि ये सब, हिया से मुराद है ये सारे, यानी कि यानी ये सारे कलम जो है। ली या उस्तादु, क्या तर्जमा होगा? हिया ली या उस्तादु, क्या तर्जमा होगा इसका? गुलाम के ये लिए सब मेरे लिए या हाँ, ये सब मेरे लिए तर्जमा कर सकते हैं, और दोनों दो तर्जमा है ली का। या तो मेरे लिए, या तो मेरा है, मेरा, मेरी। ठीक है, मेरा या मेरी, ये सब मेरे हैं। ठीक है। दिस इज फॉर मी तर्जमा हो सकता है इंग्लिश में। तो उर्दू में क्या होगा? मेरे लिए, या मेरा, मेरी, मेरे। और इंग्लिश में क्या तर्जमा हो सकता है? फॉर हो सकता है, और क्या हो सकता है? बिलोंग्स टू। ठीक है। तो इंग्लिश में तर्जमा क्या होगा? दीज बिलोंग्स टू मी, या दीज आर माइन, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, दीज बिलोंग्स टू मी। हाँ, देख रहे, एट नहीं हो रहा है। एट, एट हो सकता है क्या इंग्लिश में? एट कह सकते हैं इसको? एट होगा मेरे ख्याल से, है ना। इंग्लिश में एट कहते हैं। इंग्लिश में ही शी का न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? इट होता है। ठीक है, तो इट होगा। इंग्लिश में क्या होगा? इट बिलोंग्स टू मी। इट से मुराद क्या है? आई टी। इट से मुराद क्या होगा? इट से मुराद अकलाम होगा, यानी ये सारे जो कलम है। इट बिलोंग्स टू मी, ओ टीचर, इट बिलोंग्स टू मी। सही है ना? इंग्लिश के जो स्पेशलिस्ट माहिरीन है, सही कह रहे हैं ना। इट बिलोंग्स टू मी होगा। दीज कहेंगे तो इशारा हो जाएगा। तो यहाँ हिया गंभीर प्रोनाउन है, तो इसलिए इट कहते हैं। ठीक है, इट बिलोंग्स टू मी, इट इज माइन, या इट बिलोंग्स टू मी। इट इज फॉर मी से बेहतर तर्जमा क्या होगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से? इट बिलोंग्स टू मी या उस्ताद। समझ रहे हैं ना? हिया ली या उस्ताद, हिया ली या उस्तादु। ठीक है। तो मुदरिस ने सवाल किया कि ये सारे कलम किसके हैं? तो मोहम्मद कहता है ये मेरे हैं उस्ताद, ये मेरे हैं। अब मुदरिस क्या कहते हैं? अब मुदरिस पूछ रहे हैं क्या? कि हिया जमीलतुन जिद्दन, हिया जमीलतुन जिद्दन, क्या तर्जमा होगा इसका? हिया, उर्दू में एक आदमी करें और एक इंग्लिश में करें। हिया जमीलतुन जिद्दन, हिया जमीलतुन जिद्दन। ये भी खूबसूरत है। इट इज वेरी She, ब्यूटीफुल हिया, it is very beautiful. हाँ, जिद्दन मतलब जिद्दन मतलब होता है वेरी। ठीक है, तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, इट से मुराद क्या हो रहा है? वो सारे कलम। देख रहे हैं ना, हिया फिर से आ गया। तो कोई कहेगा शी है, शी इज ब्यूटीफुल नहीं, मैंने दोस्त, दीज पेन्स मुराद है। इट इज ब्यूटीफुल, यानी कि दोस्त, जो पेन है ना इतने सारे, वो सब बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश में तो नहीं कहेंगे ही इज, या दे कह सकते हैं ना, दे आर ब्यूटीफुल। कह सकते हैं क्या दे आर पेन्स की तरफ में? दे आर ब्यूटीफुल, दे। ठीक है, दे या इट। ठीक है, दे या इट कह सकते हैं क्या इंग्लिश में? दे या इट, इट सही है ना?
या दे नहीं कह सकते कि हाँ जमीलतुन सिंगुलर है। हाँ, इट, क्योंकि वो इट जैसे इंग्लिश में दे जो है मेरे ख्याल से यूज करते हैं क्या, रैशनल के लिए, सही है ना। ये कायदा है दे का, इंग्लिश का THEY का, और इट यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। जैसे इंग्लिश में आकिल यूज करते हैं दे, जैसे देखिए इस तरह का कायदा इंग्लिश में भी हो रहा है सर। दे गैर आकिल के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, इट ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इट ही यूज हो रहा है इसके लिए। एक इट यूज हो रहा है, ठीक है। यार इंग्लिश वाला तो इंग्लिश में कभी कभी बताना पड़ता है एग्जाम्पल इंग्लिश उर्दू में, ताकि आपको समझ में आए चीजें, ठीक है। तो हिया जमीलतुन, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल। इट से मुराद बहुत सारे कलम, हिया मुफरद और मुअन्नस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिया से मुराद कलम है। माने कि उर्दू में तर्जुमा क्या होगा, ये जो है ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं अब, आगे क्या है। वहादिही, अब जो है उस्ताद के सामने कलम था, ठीक है। अब उस्ताद के सामने बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। उस्ताद देखते हैं कि चलो बहुत सारा कलम था, तो पूछते किसका कलम है भाई ये, तो मोहम्मद ने कहा ये मेरे हैं उस्ताद। अब उस्ताद क्या देखते हैं कि बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पे पड़ी हुई, बहुत सारी किताबें उस्ताद देखते हैं पड़ी हुई है। तो उस्ताद पूछते हैं ये नई किताबें हैं, ठीक है ना। तो उस्ताद पूछते हैं कि नई किताब के बारे में सवाल करते हैं, कि बहुत सारी नई किताबें पड़ी हुई हैं, क्या उस्ताद पूछते हैं। वहाज़िहिल कुतुब, कुतुब क्या है, कुतुब किताब क्या की है, जमा। किताब की जमा है। कुतुबु, अल कुतुबु, किताब की जमा, ठीक है। अल कुतुबु अल जदीदतु, जदीदतु फिर क्या है, अल कुतुबु अल जदीदतु, ये क्या है जदीदतु। नाथ नाथ। हाँ नाते, ये कुतुबु का नात है, कुतुबु का नात है। तो अब देखिए जदीदतु आ गया है, जबकि किताब किताब जो है, मुज़क्कर है। किताब मुजक्कर है, ठीक मुब्तदा है। को हाँ किताब मुजक्कर है, हाजिर। सही, किताब मुजक्कर है, लेकिन इसका जो नात है यानी मनऊत मुजक्कर है, और नात क्या आ गया, मुअन्नस हो गया। और मुअन्नस के साथ मुफरद है, मुअन्नस मुफरद, और मुजक्कर ये क्या, मुजक्कर मुफरद है ये, ठीक है। ये हाजिर मतलब मुब्तदा खबर, मतलब मुब्तदा को फॉलो कर, मुब्तदा और खबर का मुअन्नस एक ठीक ही है, है, मुअन्नस जी है। मुब्तदा खबर तो ठीक है, मुब्तदा खबर समझ, लेकिन यहाँ पे आपको फोकस करना है किताब कुतुब पर। तो अल जदीदतु ये नात है किसका, कुतुबु का। अल जदीदतु कुतुबु का नात है, ठीक है। तो ये कुतुबु का नात है, और ये मुजक्कर मुफरद है, लेकिन अल जदीदतु मुअन्नस और मुफरद है, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि कुतुब वो क्या है, जमा है, किसकी जमा है, कुतुब, किताब। हाँ किताब की जमा, गैर किताब क्या आकिल। है, गैर आकिल, गैर आकिल, किताब क्या है, गैर आकिल। तो गैर आकिल की जमा को समझते हैं मुअन्नस मुफरद, सिंगुलर फेमिनिन, वाहिद मुअन्नस समझते हैं। इसीलिए ये कायदा आया। तो ग्रामर क्या है, ये तो है किताब तो मुजक्कर ही है लफ्ज, लेकिन ग्रामर के एतबार से क्या समझ रहे हैं हम लोग, इसको इसको चलो मुजक्कर मुअन्नस समझ, इसको क्या समझते हैं, अरब वाले कुतुब को मुअन्नस समझते हैं, इसीलिए क्या आया, गोलता आया सिफत में, अल जदीदतु आया, अल जदीदतु आया मुअन्नस, ठीक है। अल जदीदतु आया, नहीं तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे, अगर नॉर्मली लिखा जाता ऐसा, अगर कुतुब, तो क्या क्या आना चाहिए था, जदीद का हमें क्या चाहिए रहता उस वक्त फिर, जुदुदु। जुदुन। जुदुदु चाहिए रहता। जुदुद क्या है, ये जमा है, जुदुद जमा है किसकी, जदीद की जमा क्या है, जुदुद, ठीक है। जो एक लफ्ज है अरबी का जदीद यानी कि न्यू, तो जदीद की जमा क्या है, चाहे मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, सेम है दोनों की जमा, दोनों के लिए। जुदुदुन। हाँ समझ रहे हैं, मुजक्कर हो या मुअन्नस, जदीद की जमा क्या है, जुदुदुन, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन क्योंकि ये चीज गैर आकिल की जमा है, तो जुदुद कहने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक बेनिफिट मिल रहा है आपको, एक फायदा हासिल हो रहा है, क्या, कि अगर कोई शख्स है उसको पता नहीं जदीद की जमा क्या है, अगर कोई शख्स है, ये देखिए एक रीजन है कि इसलिए हो सकता है, इसलिए अरब वाले ने ऐसा किया कि जदीद का जमा चाहिए, तो जदीद के जमा पता नहीं उसको, लेकिन इतना पता है कि जदीद को फेमिनिन कैसे करते हैं, जदीदतुन करते हैं ना।
तो बस यही काफी है। तो उसको प्लूरल, जदीद के प्लूरल जानने की जरूरत नहीं है। कदीम का क्या प्लूरल है जानने की जरूरत नहीं है। कदीमुन मुजक्कर, कदीमतुन मुअन्नस, और दोनों का जमा क्या है जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों का तवीलुन तवीलतुन, दोनों का जानने की जरूरत नहीं क्या है। कबीरुन कबीरतुन, जमा क्या है भाई, जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक हिकमत है, ये एक विजडम है इसमें। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना। अल कुतुबु अल जदीद, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में और क्लियर हो जाएगा, तो घबराने की बात नहीं। आप क्या करेंगे, की बुक जो है ना, इस चैप्टर के बाद, इस क्लास के बाद में की बुक आज रात में ही आप या कल सुबह की बुक पढ़ लीजिएगा, जो कलीद उर्दू में है और इंग्लिश में की फैक्ट्स है, उसमें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उस्ताद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हाजिहिल हाजिहिल कुतुबु, सॉरी वहाजिहिल कुतुबुल जदीदतु। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्लटर हो गया स्क्रीन में। उस्ताद कहते हैं हाजिही अल कुतुबु, तो ये तर्जमा क्या होगा, ये तर्जमा क्या होगा उर्दू में या इंग्लिश में, हाजिहिल कुतुबु वहाजिहिल कुतुबु। ये सब किताब हाँ ये सब किताबें, तो ये सब किताबें हैं, तर्जमा नहीं किया, पहले ये काम में बदल। हाँ अब इसको अब मिला, अब तर्जमा क्या हो जाएगा, ये सारी, ये सब, या ये सारी। अब तर्जमा क्या होगा, अल जदीदतु को भी ले लिया हम लोग। These are new books. ये सारी नई किताबें। हाँ ये सारी नई किताबें। ठीक है, ये सारी नई किताबें हैं नहीं कह रहे हैं, तो इंग्लिश में क्या होगा, मेरे ख्याल से ये होगा ना, These are new books. दीज न्यू बुक्स। ठीक है, दीज आर न्यू बुक्स नहीं हो रहा है, याद रखिए क्या हो रहा है, दीज न्यू बुक्स। ठीक है, एंड दीज न्यू बुक्स, बहुत अच्छा, एंड वाव भी है ना, एंड दीज न्यू बुक्स। ठीक है, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड दीज न्यू बुक्स, और ये नई किताबें, अहिया अहिया, कैसे पढ़ेंगे इसको, अहिया लका या लकी, और ये नई Is it किताबें, cute? हाँ अहिया लका पढ़ेंगे या लकी पढ़ेंगे, लका या लकी क्या पढ़ेंगे। लका लका हाँ बात किससे कर रहे हैं, मोहम्मद से। मुदरिस मुदरिस किससे बात कर रहे हैं, मोहम्मद से मुज़क्कर, तो अहिया लका, डज डज दीज बिलोंग्स, डज इट बिलोंग्स टू यू, क्या ये तुम्हारी है। ठीक है, और ये नई किताबें, और और ये नई किताबें, अहिया लकी अहिया लका, क्या, और ये नई किताबें, क्या ये, अहिया हो गया, क्या ये लका तुम्हारी है, डज डज इट बिलोंग्स टू यू, या डज दीज बिलोंग्स टू यू, अहिया लका, क्या ये तुम्हारी है। अब हिया जो है किसकी तरफ जा रहा है, लौट के, हिया से मुराद क्या है, हिया से मुराद क्या है, मोहम्मद बुक्स 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 बुक्स, हाजी या ये बुक्स 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 मुराद है। देख रहे हैं, हिया इज अगेन रेफरिंग टू मुफरद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस, सिंगुलर फेमिनिन, आर दीज योर्स, अहिया लका, क्या ये तुम्हारी है। ठीक है, मोहम्मद कहता है ला, नहीं, हिया से मुराद वही बुक्स चल रहा है, बुक्स। ठीक है, बुक्स नहीं, हिया ली, हिया ली हामी, दोन दोनों होगा या दिन होगा, हामी दिन, ली हर्फ जा रहा है, तो खबर है, ये खबर हो गया, जार मजरूर खबर, हिया मुब्तदा, ला हिया ली हामिद, नहीं ये हामिद की है। अब ये से मुराद क्या है, ये किताबें, ये नई किताबें। ठीक है ना, कोई देखेगा हिया भाई क्या है, शी इट, नहीं एक मुराद नहीं है, लग तो रहा मुफरद है, मुफरद मुअन्नस है, लेकिन इंडिकेट कर रहा है किताब की तरफ में, हिया इज गोइंग टू किताब, किताब की तरफ इशारा है, किताब की तरफ, मैंने किताब मुराद है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में मुदरिस पूछते हैं क्या, आईना, आईना मतलब क्या होता है, आईना, आईना Where? वेयर कहाँ, वेर। ठीक है, आईना दफात, ये नया वर्ड आ रहा है, आईना दफातिरुकुम। ठीक है, आईना दफातिरुकुम। ठीक है, कुम तो पता है आपको, कुम तुम सब की, दफातिर ये नया लफ्ज है, ये जमा है, दफातिर जमा है। ठीक है,
दफातिर जमा किसकी है, कौन से वर्ड की जमा है दफातिर? दफ्तर दफ्तर। दफ्तर दफ्तर किसको कहते हैं अरबी में? दफ्तरुन। टेक्स्ट बुक, नोट कॉपी, ठीक है, नोटबुक। कॉपी, नोटबुक, ठीक है, नोटबुक, ठीक है, एक्सरसाइज कॉपी, नोटबुक, दफ्तर। और दफ्तर की जमा हम लोग क्या देख रहे हैं, ये नया वर्ड आया, नया नया वर्ड, और ये प्लूरल है, दफातिर। लेकिन दफातिर, दफातिरु, क्या अलग है इस जमा में? दफातिरु में क्या अलग है? दफ्तरुन जमा क्या है? दफातिरु। क्या डिफरेंट है, थोड़ा अलग है इसमें? दम्मा अलिफ है। सुकून है, पेश आ गया, दम्मा आ गया। नहीं, जमा में क्या अलग है? दफातिर, दफ्तरुन, ठीक है, हाँ वो दफ्तर से दफातिर, ये कैसा? ताके ताके नीचे कसरा आ गया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ये हर्फ के एतबार से आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम वो पूछना नहीं चाह रहे हैं। तो ये कैसा प्लूरल है, सबसे पहले बताइए, आप लोगों ने जो कहा उसी को जवाब देते हैं सबसे पहले, चलिए। मुदक्कर हाँ, जमा मुकस्सर या जमा तकसीर, जमा मुकस्सर या जमा तकसीर, ठीक है ना। तो ब्रोकन प्लूरल है, जमा ब्रोकन तो इसीलिए सालिम। कहते, ठीक है, ब्रोकन तो इसीलिए कहते ही है ब्रोकन, क्यों? क्योंकि फा में धा दम्मा सुकून अब हो गया फतह, और फा में कोई अलिफ नहीं था तो अलिफ आ गया, इसीलिए तो ब्रोकन कहते हैं। हुरूफ या हरकत की तरतीब को चेंज चेंज किया जाता है, या तो हुरूफ चेंज हो जाता है या तो हरकत बदल जाता है, ठीक है ना। ये कहते हैं किसको? इसको कहते हैं, ठीक है, इसलिए तो ब्रोकन कहते ही हैं। ऊना वाला तो नहीं है, दफ्तरून नहीं, दफ्तरातुन नहीं, दफ्तरुन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सही कहा, लेकिन हम चाह रहे थे जवाब कौन सा, ये वाला। क्या लास्ट में है, इसके लास्ट में क्या है? दफातिरु। इसके लास्ट में क्या है? दफ्तर। क्या सुकून डिफरेंस है? क्या डिफरेंस हुआ ये सुकून है इसमें। हाँ, हाँ, सिंगल दम्मा डबल दम। सिंगल सिंगल दमा, बहुत अच्छा, सिंगल दमा, यानी कि ये तनवीन नहीं लेता है, ये जमा का जो पैटर्न है ना, ये का फॉर्म, नया वर्ड जो है दफ्तर, ये तनवीन नहीं लेता है, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे अल्फाज हम लोग किए हैं ना, तनवीन नहीं लेते हैं, जैसे नाम, औरतों का नाम, मरियमु, जैनबू, आयशतु, खदीजतु, तनवीन नहीं लेता है, ठीक है। ऐसे कुछ और भी वजन हम लोग किए हैं ना, जैसे गनी की जमा क्या है? गनीयुन, अगनियाउन या अगनियाउ, रिच का जमा है, अगनियाउन या अगनियाउ, क्या जमा है? गनीयुन। नियाऊ फकीरुन की जमा क्या है? फकीरुन, फुकराउ। फुकराऊ ओ बहुत अच्छा, फुकरा उन नहीं, तो ऐसे बहुत सारे प्लूरल होते हैं अरबी में जो अरब वाले तनवीन नहीं डालते उसमें, ठीक है ना। तो ये भी उन्हीं प्लूरल्स में से है जिसमें तनवीन नहीं आता, ठीक है। तो खैर ये अभी आ रहा है, अभी आप यहाँ आइए। दफातिरुकुम का मतलब क्या हो जाएगा? दफ्तर की जमा तो दफातिर, तो नोटबुक्स, क्या तर्जमा होगा इसका? अयना दफातिरुकुम या इखवानु, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको? अयना दफातिरुकुम या इखवानु। आपके नोटबुक्स कहाँ हैं भाइयों? हाँ बहुत अच्छा, इंग्लिश में बताइए कोई, आपकी नोटबुक्स कहाँ हैं? आपकी नोटबुक, वेयर आर योर Where नोटबुक्स ब्रदर्स? where are your notebooks, oh brother, ठीक oh है, brothers? बारकल्लाहु फीक। अयना दफातिरुकुम या इखवान, वेयर आर योर नोटबुक्स ओ ब्रदर्स, ठीक है, ए भाई। अब अली जवाब देता है क्या? अली कहता है कि हिया, हिया का तर्जमा क्या होगा? शी या इट? उर्दू, उर्दू हिंदी में क्या कहेंगे? यहाँ पे 8 होगा सर। इट होगा, इट होगा सही, क्योंकि ये रेफर कर रहा है हिया इसको, हिया नोटबुक्स गोइंग बैक को। टू दफातिर नोटबुक। तो उर्दू में क्या कहेंगे? ये सारी, उर्दू में क्या होगा? यानी ये सारे हैं, यानी कि नोटबुक्स, ये, या वो भी कह सकते हैं उर्दू के हिसाब से, कोई बात नहीं, इशारा तो नहीं हो रहा है यहाँ। उर्दू में ये इशारा के लिए भी कहते हैं और दमीर प्रोनाउन के लिए भी कहते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजिंग हो सकता है कभी। तो हिया से मुराद ये, यानी कि किताबें, ये नोटबुक्स। हिया होना, ये होना मतलब क्या है? इट इज, वहाँ होना मतलब यहाँ या वहाँ, यहाँ होना मतलब यहाँ here। तो ये क्या होगा तर्जमा? हिया होना, ये यहाँ है, ठीक है, या फिर वो यहाँ है, माने वो सब जो किताब आप कह रहे हैं ना, टीचर से कह रहे हैं, वो सब किताब जो आप कह रहे हैं वो यहाँ है। इट इज हियर, इट इज हियर, ठीक है, कहाँ? अला हाजा, वो यहाँ है, अला हाजा। अला हाजा का मतलब क्या होता है? अला हाजा मतलब क्या है? अला हाजा, मतलब ये,
केवल सिर्फ अला हाजा का मतलब क्या होगा? on this हाँ, ऑन दिस या अपॉन दिस, ठीक है। ऑन दिस या ऑन करते हैं, ठीक है। ऑन दिस, ठीक है। ऑन दिस, अला हो गया ऑन, हाजा हो गया दिस, ऑन दिस, ठीक है। ऑन दिस, ठीक है। मतलब हो गया इट इज हियर, वो यहाँ है, ठीक है, वो यहाँ है। इस पर, अला हाजा का तर्जुमा क्या हो जाएगा? इस पर, अला हाजा पर, ठीक है, इस पर, ऑन दिस, ऑन दिस व्हाट, ऑन दिस व्हाट, ऑन दिस अला हाजा मकतब पढ़ेंगे या मकतबी? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? अला हाजा मक्तबी मकतबी, मुजाफ इलैहि मुक्तब के ऊपर मक्तबी अल मक्तबी मकतबी। जी क्या पढ़ेंगे बताइए? अला हाजल मकतबी होगा या मकतब? मक्तबी मक्तबी तो हाँ, अच्छा मकतब है क्या? अल अगर कोई पूछेगा ग्रामर के एतबार से व्हाट इज मकतब, ठीक है, अल मकतबू, ये अल मकतबी जो वर्ड है ये क्या है ग्रामर के एतबार से? सिर्फ अल मकतबी। मुजाफ इलैहि हाँ, मुदाफ इलैहि है, तो फिर मुदाफ कहाँ है इसका? हादा हाजा इशारा तो मुदाफ कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इशारा मुदाफ इलैहि हो सकता है लेकिन मुदाफ कभी नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखा है। सर जी आवाज नहीं आई। अल मकतबी ग्रामर के एतबार से क्या है, ग्रामर के लिहाज से क्या है? इसम, हाँ मजरूर है, ठीक है, लेकिन और मजरूर है, मजरूर होगा सर। जी मजरूर है अला तो जर है। हाँ। अला जरा, अला किसको घेरता है, अला किसको मजरूर करता है? टेक्निकली अला किसको पहले मजरूर? हाजा को मकतब हाँ, को सर, क्योंकि अला हाजा तो चेंज नहीं होगा। हाँ, तो आला जो है इसका इफेक्ट क्या होगा? हाजा पर होना चाहिए, लेकिन हाजा मबनी है तो हाजा पर इफेक्ट नहीं हुआ। तो अब उसका इफेक्ट कहाँ, किसके पास ट्रांसफर होगा? मकतब के पास, मकतब की तरफ ट्रांसफर होगा। क्यों? एक्चुअली में हाजा मजरूर है, हाजा मजरूर के जगह में है या हाजा मजरूर है कहें, दिख नहीं रहा है, ठीक है। जुमला ऐसे ही हो सकता था, मकतब की जरूरत नहीं थी। सीधा सीधी क्या कहते, ये यहाँ है इस पर, ये यहाँ है इस पर, समझ रहे हैं ना? इट इज हियर ऑन दिस, इट इज हियर ऑन दिस, ये भी तो कह सकते हैं ये यहाँ है इस पर। लेकिन वजाहत करने के लिए इस पर माने किस पर कहना है? इस टेबल पर, इस टेबल पर। अब मेरा सवाल फिर से आता है, अल मकतबी ग्रामर के एतबार से क्या है? अल मकतबी के पहले क्या वर्ड है? हाजा। हाजा के बाद कैसा वर्ड आ रहा है? कमेंट में एक बहन ने जवाब दिया बदल, बहुत अच्छा, बारकल्लाहु फीक। बदल है, सही, बदल है ना? ये जो वर्ड है ये बदल है। अल मकतबी क्या है? ग्रामर के एतबार सवाल किया जा रहा था आपसे, आप लोगों ने सही जवाब मजरूर दिया, लेकिन ग्रामर के एतबार से हालत कहेंगे तो मजरूर होगा, लेकिन ये ग्रामर के एतबार से क्या रोल है इसका? बदल, क्योंकि हाजा के बाद अलिफ लाम आ रहा है। तो बदल जो होता है ना, वो हालत किसका लेता है? जिसके लिए बदल बन के आ रहा है उसका हालत को ले लेता है। अला हाजा, हाजा मजरूर के जगह में है तो बदल जो है मजरूर उसके फॉलो करेगा, हाजा को फॉलो करेगा, तो वो भी मजरूर हो जाएगा। अल मकतब तो मबनी नहीं होता है, वो अपने हालत को दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया, वो यहाँ है इस टेबल पर, अला हाजल मकतबी, अला हाजल मकतबी, अला हाजल मकतबी, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अला हाजल मकतबी, ठीक है। अगर कहना है कि वो अगर आप एक क्लासरूम की तरफ से जा रहे हैं, ठीक है ना, एक शख्स आपसे पूछता है ऐना ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ है? ऐना ज़ैदुन, तो आपके बगल में एक क्लासरूम है, आप कहते हैं कि हुआ जैद जो है वो इस क्लास में, इशारा करते हैं क्लास की तरफ, आप जैद इज इन दिस क्लास, क्या लाएंगे बताइए? हुआ, इशारा 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 है, हुआ वो इस क्लास में है, जैद ना, अच्छा इस क्लास में, हुआ गुना फिल फसली, इस क्लास में है, जैद इस क्लास में, कैसे लाएंगे? हाजल हाजल फसली से, हाजल फसली। हाँ, हाजा, हाजा लाना पड़ेगा, ठीक है। हुआ फी हाजल फस, हाँ अब सवाल पैदा होता है, फसली होगा या फसलू होगा, और क्यों? हुआ फी हाजल फसली, क्या होगा, फसली या फसलू, क्या सही है? फसली।
इसको समझ गए आप, इसको भी समझ जाएंगे। फर्स्टली होगा, रीजन क्या, वाई जी फर्स्टली? सर, फॉलोइंग द सेम रूट। जी सर। हाँ फॉलोइंग, तो ये इसलिए होगा फर्स्टली क्योंकि ये बदल है। ठीक है, किसका बदल है? हाजा का। हाजा मजरूर है, हाजा क्या है? मजरूर। दिख रहा है मजरूर? जरूर है। मजरूर की जगह में फिक्स्ड मबनी है। फी हाजा भी कह सकते हैं, जैद इसमें है, वो इसमें, ही इज हियर, ही इज इन दिस, लेकिन क्लियर करना है वो ही इज इन दिस क्लास। तो अल फसली, अलिफ लाम याद रखिए, इशारा के बाद में हाजा इशारा है, इशारा के बाद अलिफ लाम अगर आएगा, इशारा के बाद, इशारा के बाद अलिफ लाम आएगा तो नॉर्मली, यूजुअली, जनरली बदल होता है। उसका जो हालत रहेगा फसल का भी वही हालत हो जाएगा, उस बदल का भी वही हालत हो जाएगा। हाजा का जो हालत था बदल का भी वही हालत हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हम लोग कहते हैं ना, समझ रहे हैं, हाजा का जो हालत था वही हालत हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर कहना है कि ये किताब खूबसूरत है, हाजल किताब जमीलुन, हाजल किताबू होगा या हाजल किताबी होगा? या हाजल किताबा होगा, क्या सही है? हाजल किताबा, हाजिल किताब किताबू होगा। क्यों? क्योंकि हाजा मुब्तदा है ना, मुब्तदा, मुब्तदा क्या समझते हैं? मुब्तदा को हम लोग हमेशा मरफू समझते हैं, मुब्तदा मरफू होता है ना, भले दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सिर्फ क्या, मरफू दम्मा होगा। क्यों? क्योंकि ये बदल है, किसका बदल है? हाजा का, और हाजा क्या है? मरफू है। समझ में आया ना ये? ठीक है। तो ये ठीक है ना? तो ठीक है, ये ये हमारा जो मेन मश्क था ये हो गया। 10 मिनट ज़्यादा ही ले लिए मेरे ख्याल से हम लोग। ठीक है, तो ये मेन मश्क अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुका है। देखिए ये बहुत 6 सेंटेंसेज है, लेकिन वेरी क्या बोलते हैं, बहुत फायदेमंद, बहुत बेनिफिशियल सेंटेंस है ये जो हम लोग किए हैं अभी, ये बहुत ही मुफीद बेनिफिशियल सेंटेंसेज है। बहुत कम अल्फाज है, 6 लाइन है बस इस चैप्टर में, मेन लेसन में, और लेकिन 6 में बहुत कुछ आप सीख रहे हैं कायदा। ठीक है, और ये सब कुरान में इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह ये बाकी जो बचा है तमारीन, ये बस आधा घंटा ही का क्लास है। अगर कल होता है वक्त तो कल इंशाल्लाह लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, लेसन 16 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल है। घर में आप लोग क्या कीजिएगा, आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि घर में आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ना है। कौन सा नोट्स? ये नोट्स पढ़ना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, लेसन 16 का नोट्स है, उर्दू में भी है ये। उर्दू में उम्मीद कर सबके पास में है, जिसके पास नहीं है वो मैसेज कीजिएगा, आपको भेज देंगे। ठीक है, ये नोट्स पढ़ लीजिएगा ज़रूर, इंशाल्लाह बहुत कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, अगर कुछ समझ में अगर नहीं आया होगा तो ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा आज का क्लास। अगर कुछ समझ में नहीं आया इंशाल्लाह कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कुछ तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। और बहुत काफ़ी देर हो चुका, सवाल वगैरह अगर होगा तो पर्सनली आप लोग ग्रुप में या पर्सनली कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम लोगों के लिए अरबी सीखना और सिखाना आसान करे, अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।